कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे इस गर्मी के मौसम में। हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब हमारे पास अगर सीरीज़ में मिनिमम 2 और 3 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम जब जोड़ते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। आज हम पढ़ेंगे अगर यही मिनिमम 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो। किस में हो? पैरेलल में। अब ध्यान रखिए, पैरेलल का मतलब क्या होता है? हमेशा आपके पास जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स के दोनों ही एंड्स आपस में मिले, ये एंड इससे मिले, ठीक है, और ये एंड इससे मिले, तो इससे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। जैसे और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है? R2 है, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये इसका फर्स्ट एंड है और इसका सेकंड एंड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो जब फर्स्ट एंड किससे मिले? फर्स्ट एंड से, और सेकंड एंड किससे मिले? सेकंड एंड से। या ओवरऑल हम ये बोलें कि दोनों ही एंड्स आपस में मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको आप ऐसा मान सकते हो बच्चों कि जैसे 2 दोस्त हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए ये दोनों बच्चे हैं स्कूल के, ठीक है, साथ जा रहे हैं स्कूल हाथ पकड़ते हुए। अगर दोनों बच्चे ऐसे जा रहे हैं एक हाथ से पकड़ते हुए, तो दोनों बंदे किस में है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। किस में है? सीरीज़ में। लेकिन अगर खेलते वक्त या थोड़ा एंजॉय करते वक्त अगर दोनों छोटे छोटे बच्चे जो हैं अगर दोनों हाथ अपने आपस में पकड़ लेंगे तो आमने सामने आ जाएंगे। तो ऐसा होने से वो दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ दोनों हाथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे दोनों एंड्स क्या हो गए? मिल गए, ठीक है। तो इसको बच्चों बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहली बात तो ये, ठीक है। अब बोर्ड के रूल्स के मुताबिक हम मिनिमम 3 लेते हैं रेजिस्टेंसेस, ठीक है। आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेरिवेशन को हम आमतौर पे 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक थर्ड रेजिस्टेंस और है R3, उसके भी दोनों एंड्स क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो तीनों किस में है? पैरेलल फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब करंट फ्लो के लिए आपको पता है बैटरी चाहिए या फिर सेल चाहिए, तो हमने एक सेल लिया, इसके पॉजिटिव से करंट निकलेगी और नेगेटिव पे करंट आएगी। तो देखिए ये पॉजिटिव है, करंट यहाँ से चली गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट जाएगी, फिर देखिए ये जो R1 है यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी? I1 हमने माना है। यहाँ पे करंट ब्रेक होगी ना, ब्रेक मतलब स्प्लिट होगी I1 I2, और यहाँ पे क्या जाएगा? I3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है वोल्टेज कितना होता है? V। तो बच्चों भूल मत जाना, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है V तो होता है सेम इन ऑल द ब्रांचेस। इनको ब्रांच बोलते हैं बच्चों। जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये पूरा रास्ता क्या ब्रांच है, ये पूरा रास्ता एक ब्रांच होता है। ये आप पढ़ोगे डीप में बाद में, अभी आपको इतना हाई लेवल नहीं है। वो करंट क्या होती है? डिफरेंट क्या होती है? डिफरेंट, ठीक है। सीरीज़ में इसका उल्टा था। सीरीज़ वाला लास्ट वीडियो आपने देखा था, उसमें आपको मैंने समझाया था कि करंट कैसे होती है? सेम होती है। सभी वायर कैसे थे? एक ही लाइन के लॉन्ग थे, वो वोल्टेज क्या था? डिफरेंट था। यहाँ ऐसा नहीं होता, जहाँ जस्ट अपोजिट होता है। देखिए यहाँ करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज क्या होगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है वो भी किस में होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होती है, ताकि हर एक रूम में वोल्टेज क्या आए? सेम आए। वोल्टेज क्या आए? सेम। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप किसी भी रूम में लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडेंसर है, अभी मैं क्लास का मैंने लिया था लेक्चर, यहाँ पे देखिए ये है। तो मान लीजिए इस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, या चलो मान लो एक बार लिखा हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज सेम होने से फ़ायदा क्या होगा? ये हर एक रूम में अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। अगर वोल्टेज डिफरेंट होगा हर रूम में तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब देखिए ये तो बन गया मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें बताना है इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के वजह से नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, बाय किरचॉफ करंट लॉ। बच्चों ये आपके अभी 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये 12th क्लास के अंदर आता है। पर अभी आप मान लीजिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने 2 लॉज दिए थे वोल्टेज और करंट के लिए। यहाँ देखिए करंट आई है तो डिवाइड किसमें हो रही है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो इन तीनों करंट का जो सम है वो आई की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या आएगा? टोटल करंट आई विल बी द सम ऑफ I1 I2 एंड I3। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए फिर हमें इन सभी को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ R। R का मतलब रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें लाना क्या है?
रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, बाय ओम्स लो, बाय ओम्स लो। आपको पता है V इक्वल टू में कितना होता है, I इंटू आर, ठीक है। तो देखिए अब देखो V सब में सेम होगा, V यहाँ भी होगा, ये जो वोल्टेज हमने दिया है ये यहाँ से यहाँ तक भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। देखिए कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू I1 इंटू में कितना R1, भाई I1 इंटू R1 वोल्टेज तो वही रहेगा V, वो देखिए फिर क्या आएगा, V इक्वल टू I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। फिर देखिए V3 इक्वल टू I3 इंटू R3। फिर देखिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए, वोल्टेज की नहीं चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, I1 इक्वल टू V बाय R1। इस I1 को आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से मेरे पास I2 कितना आएगा, V बाय R2, यहाँ से मेरे पास I3 कितना आएगा, V3 बाय R3, ठीक है। तो बस इन तीनों ही करंट के जो फॉर्मूले बन रहे हैं, इन तीनों उठाइए आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या आएगा, तीनों सम हो रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब देखिए आपको मैंने इसे समझाया था सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी कि किसी भी इक्वेशन को हमेशा हम बैलेंस करते हैं, तो इस इक्वेशन का जो राइट साइड है वो एक रेशियो बन चुका है, वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम। तो जो लेफ्ट साइड है I, इसे भी हमें करना क्या पड़ेगा, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेशियो वोल्ट पर ओम, ठीक है। तो देखो यहाँ जो I है बच्चों वो होती क्या है, टोटल करंट, टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना आएगा, टोटल वोल्टेज तो V है ही, तो टोटल वोल्टेज अपन में क्या आना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, RP, क्या लिखते हैं, RP। आपको मैंने कहा था जैसे सीरीज में आपने क्या पढ़ा था, RS, कैसे कहा था आपने इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो RP को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ सब में से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 1/RP, 1/R1 और 1/R2 और 1/R3। तो बच्चों आप खुद देखिए यहाँ रेजिस्टेंस की टर्म ऐड तो हो रही है पर 1 में है, रेसिप्रोकल में है, ठीक है। इसीलिए हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमेशा कम होता है, किससे, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से। एग्जांपल ले लो आप चाहो तो, इसको मिटा लेना अभी, ठीक है। मतलब वीडियो को पॉज करना पहले, फिर ये पूरा डेरिवेशन लिखना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब जो मैं बातें बताऊँगा वो आपके काम आएंगी, ठीक है। देखिए मान लो एक बार इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ओनली 2 होते रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस होते, 2 होते, R1 और R2, फॉर सिंपलिसिटी। मैंने माना है एक बार कि R1 मान लीजिए कितना ओम है, 10 ओम है, और जो R2 है वो मान लीजिए कितना ओम है, 20 ओम है, मान ले। तो देखिए अगर 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो हम पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर RS कितना होता है, R1 प्लस R2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना ओम आएगा, 30 ओम आएगा, ठीक है। फिर देखिए अगर यही रेजिस्टेंस का हम इस्तेमाल कहाँ करें, इस टर्म में करें, तो आपको देखिए क्या आएगा, 1/RP इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम लोगे तो R2 प्लस R1, नीचे क्या आएगा, R1 और R2। उल्टा करोगे क्योंकि 1 में आ रहा है, तो RP कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए बच्चों। देखो एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, 2 रेजिस्टेंसेस जब होते हैं ना किसी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरी में, तो देखो आप ऐसा मान सकते हो, देखो इसको पढ़ना ज़्यादा आसान होता है कि जो भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनको पहले इंटू कर दो, अपॉन में क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। अब देखिए इन वैल्यूज उठा के मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, तो 10 इंटू 20 और 10 प्लस 20 कितना आएगा, 200 अपॉन में कितना, 30, ठीक करेंगे तो देखिए 6.6 ओम आएगा, नहीं आएगा। तो आपको देखिए रेजिस्टेंस जो RP है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बहुत कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू किसके, RS के, इसलिए हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। ये फैक्टर हमेशा बनता है, ठीक है। अब दोस्तों बच्चों आप कैसे समझोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, आप ऐसा मान लो कि अगर आपसे कहा जाए आपके पास 2 मेटालिक वायर्स हैं, 2 मेटालिक वायर्स हैं,
ठीक है। इनका रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है, तो आप ध्यान रखिए कि इनको हम जोड़ेंगे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपसे कहा जाएगा आपके पास 2 मेटालिक वायर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस ऑल ओवर कम करना है, तो कैसे करेंगे कम, इनको हम जोड़ेंगे किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये बच्चों ये होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। बाकी न्यूमेरिकल्स हम इस पर करेंगे। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें भी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं, बेटर रहेगा। यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर न्यूमेरिकल से क्या आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आया जैसे लेट्स सपोज 3 रेजिस्टेंसेस 1 ohm 2 ohm 3 ohm are in parallel combination, ठीक है, with potential difference of 20 वोल्ट। मतलब इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो जुड़ा हुआ है किससे, 20 वोल्टेज के बैटरी सोर्स से। ठीक है, देन फाइंड आउट। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछेगा ओनली, वो क्या पूछेगा, 2 चीज़ें। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, पेपर है ऐसे ही है। ठीक है, देन फाइंड आउट, ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर ए, नेट रेजिस्टेंस। नेट का मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, वो आरपी की वैल्यू। ठीक है, भूल मत जाना। पॉइंट नंबर बी, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट डिफरेंट होती है ना, वहाँ वोल्टेज डिफरेंट था, तो यहाँ देखिए क्या पूछेगा, करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है वो I1, I2 और I3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इसके मुताबिक पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, R1 कितना ओम है, 1 ओम है, R2 कितना ओम है, 2 ओम है, R3 कितना ओम है, 3 ओम है, ये कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे आगे। इसको सबको मैं कर रहा हूँ, एक बार एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये लीजिए। अब देखिए आपसे पहले क्या पूछा है, नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए कितना R1 हमें दे रखा है, R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम और R3 है 3 ओम। ये मेरे पास क्या है, 1/RP। इन सभी का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 एलसीएम, तो 6 + 3 + 2 कितना बनेगा, 1/RP। तो RP देखो कितना आएगा, 6 तो ऊपर, 6 3 9 9 और 2 11, तो 6/11 ओम। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए पार्ट का आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब देखिए इसको आप लिख लेना पक्का, ये ए पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों बात करते हैं बी पार्ट के आंसर की। किसकी, बी पार्ट के आंसर की। देखिए उसने क्या पूछा, ध्यान दीजिए, करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो देखो डेरिवेशन में आप जरा गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, I1। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो I1 कितना हो जाएगा, V/R1 है। तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी होगी, V कितना दे रखा है, 20 वोल्ट, R1 कितना है 1 ओम, तो कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। बात खत्म। वो देखिए आपसे मान लो क्या पूछ ले, I2 पूछ ले, क्या पूछ ले, I2, तो कितना होगा V/R2। V गिवन है कितना वोल्ट, 20 वोल्ट, R2 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, ऐसे मेरे पास कितना जाएगा, I3 कितना हो जाएगा, V/R3। तो V कितना है 20, ये कितना है 3, तो 20/3 एम्पियर, सॉरी ये लीजिए। ठीक है, अब मान लो आपसे सी पार्ट एक और पूछता, सी पार्ट में पूछता फाइंड आउट द टोटल करंट, तो बस इन तीनों करंट का हम क्या करते हैं, सम कर देते, तो आपके पास क्या आता, टोटल करंट आ जाती। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीखा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।